इस YouTube वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर एक सीरीज लेकर आए हैं गरीबी से अमीरी की तरफ, यानी गरीब से अमीर कैसे बन सकते हैं। तो यह सीरीज आपको पता ही है किस तरह से मैं ये सीरीज बना रहा हूँ, ताकि हर गरीब आदमी अमीर बन सके। तो इसलिए जो भी आपके दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं जो गरीब हैं उन लोगों को ये चीज़ें भेजते रहिए, ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार कर पाए। तो यहाँ पर आपने पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में आपने देख चुके होंगे कि इनकम वाला मैंने बताया था, जिसमें इनकम किस तरह से यूज की जाती है। और उससे पहले वाले में मैंने बोला कि बिजनेस लोन या लोन के बारे में किस तरह से आपकी भ्रांतियां फैली हुई है। तीसरी बात, उसको क्या रिजल्ट तुरंत चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट यानी कि हमने बात की थी कि अगर आज पेड़ लगाया तो उसको कल ही पैसा चाहिए। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं जाकर। आज हम जो चौथी चीज बात करेंगे इस वीडियो में, चौथा वीडियो है। कौन सा वीडियो है? चौथा वीडियो है। तो इस चौथे वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि गरीब आदमी क्या है, रिस्क पर घूमता है। रिस्क समझ रहे हो आप? रिस्क, हाई रिस्क पर घूमता है। हाई रिस्क मतलब समझ रहे हो? देखिए हाई रिस्क क्या होती है, और वही मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि हाई रिस्क क्या होती है। एक, अगर आपके पास में बाइक है, गरीब आदमी के पास में अगर बाइक है तो वो बाइक इस तरह से चलाता है जैसे सलमान खान ना स्टंट करता है, उस तरह से वो स्टंट करता है। तो ये स्टंट कभी कभी ऐसा महंगा पड़ जाता है कि आदमी की 5 साल की कमाई, कितने साल की? 5 साल की कमाई पूरी चली जाती उसमें, और वो गरीबी का शिकार हो जाता है। बहुत सारे लोगों की जमीनें बिक गई है, बहुत सारे लोगों के धंधे बिक गए, बिजनेस बिक गए, चांदी सोना सब बिक गया इस चीज में। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि देखिए हाई रिस्क पे मत घूमिए। आप क्या जैसे मान लो आपके घर में ये, चलो बाइक वाला काम कैंसिल हो गया, ये तो कोई बीमार हो गया, परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया, तो उसके इलाज में कितना रुपए लग गया। यहाँ से आपका जो 5 साल का इनकम था ना, वो सारा का सारा पैसा उस इलाज में चला गया। आप समझिए, आपने कमाया 5 साल तक, बहुत मर मर के काम मेहनत की, लेकिन वो एक आदमी घर का सदस्य बीमार हो गया तो उसमें चला गया पूरा। तो अब यहाँ पे एक हाई रिस्क है। एक गरीब आदमी क्या ना अपने आसपास कवच लेकर नहीं चलता, कवच नहीं बना पाता। कवच कैसा, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कवच कैसा होता है। यहाँ पर जो कवच होता है कि भाई अगर प्रधानमंत्री, अगर हम बात करें पीएम, इनके जो बीमा आते हैं, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 12 रुपए का भी एक बीमा होता है जिसमें लाख रुपए तक का, और एक 360 रुपए का या 65 रुपए का भी कुछ बीमा होता है जिसमें वो बीमा होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट का एक स्कीम है इलाज का, यो कि आयुष्मान कुछ तो है, तो उसका भी अगर आप पेपर बना के रखोगे। उसके बाद में अगर आप चाहें तो आप इंश्योरेंस ले सकते हो। इंश्योरेंस समझ रहे हो? इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस जैसे कि आप घर में कमाने वाले सदस्य हो तो आपका इंश्योरेंस ले सकते हो, ताकि एक टर्म इंश्योरेंस, या फिर आप यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि एक घर का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कि ये साल के 6-7 हजार रुपये अगर आपके जाएंगे इसमें तो चले जाएंगे, लेकिन आपकी पूरी फैमिली का इंश्योरेंस होगा। यानी कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप इलाज करवा सकते हो, ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो ये 6-7 हजार रुपये ही जाएंगे। ये 5 साल की कमाई आपकी जाने वाली नहीं है। हर साल 6-7 हजार रुपये अगर कोई बीमार हुआ तो यहाँ से आपको ये जो कंपनी होगी वो आपका पूरा पूरा पैसा रिटर्न कर देगी जितना भी हॉस्पिटल में लगा है। तो अब यहाँ से आप एक इंश्योरेंस करा सकते हो, जिससे कि 6-7 हजार रुपये जाने दीजिए, आपकी 4-5 सदस्य आपकी फैमिली में, उनका सबका बीमा करा के रखिए। तो ये हाई रिस्क जो मैंने बोला ना, हाई रिस्क कम हो जाती है। यानी कि आपके परिवार पे है ना, ये आपकी जो फैमिली है, यहाँ पे ये फैमिली है, इस फैमिली के आसपास एक कवच हो जाता है। ये कवच का काम करता है, यानी कि यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ भी। अगर आप लोग, क्योंकि बीमार होना या फिर किसी बीमारी को हम रोक नहीं सकते, ठीक है। तो और ये कोई एक्सीडेंट को भी हम रोकने की कोशिश करें फिर भी कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, हम रोक नहीं सकते। तो ये सारी चीजें होती है, और ये होने के लिए आपको सिर्फ ये चीजें आपको देखनी है कि मेरे आसपास, मेरी फैमिली के आसपास कवच होना चाहिए। क्या होता है कि देखिए, अगर यहाँ से आपको मैंने क्या होता है कि अगर 5 साल की कमाई आपकी चली गई, या फिर आपने 5 साल तक कोई चीजें इकट्ठी नहीं की, मान लो 5 साल हुए, आपने पैसा 5 साल जो कमाया वो पैसा आपने सिर्फ खा लिया। क्या कर लिया? खा लिया।
मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपने 5 साल जो कमाया वो खा लिया है। जब आपने 5 साल जो पैसा कमाया वो खा लिया है, तो आपके पास तो सेविंग क्या है, जीरो। मतलब सेविंग का मतलब बचत, आपकी बचत तो जीरो है। अब आपके घर में कोई परिवार में कोई बीमार हो गया, सडनली कुछ एक्सीडेंट हो गया कुछ, क्योंकि गरीब आदमी के साथ सारी प्रॉब्लम होती है, तो ये हो गया, तो आपको तो 2 लाख 1 लाख जो भी यहाँ पर जो लगेगा वो पैसा कहीं से उधार लाना पड़ेगा। और फिर उधार को आपको समझ में आता है, उधार में कि अगर आपने 1 लाख लिया है तो उसका आपको 30% पर ब्याज पर मिलेगा, तो यानी कि 30,000 रुपये साल का ये बढ़ेगा। तो आप क्या तो कमाओगे और क्या उसको दोगे। तो यहाँ से आपका जो भी प्रॉपर्टी है, घर है, जमीन है, या जो भी चीजें हैं आपकी, वो सब बिकने ही वाली। तो ये जो मैंने आपको बताया कि कवच बनाकर चलिए, जितनी भी गवर्नमेंट की चीजें हैं उन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। गवर्नमेंट ने भी फ्री इलाज के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाल रखी है। इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस अगर आप नहीं लेना चाहें तो गवर्नमेंट की जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट की तो आप ले ही सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा लोड नहीं है। और भी बहुत सारी पॉलिसीज रहती है जिनके हिसाब से आप काम कर सकते हो। जैसा कि अगर आप कहीं जॉब करते हो तो वहाँ पर आपको फैमिली का पूरा हेल्थ इंश्योरेंस होता है। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर ये भी आप नहीं करना चाहते तो इसके पीछे और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनसे आप अच्छा सा पैसा बना सकते हो। या फिर आप यहाँ पर और भी मेरे हिसाब से ये प्रधानमंत्री वाला तो आप कर ही सकते हो। गवर्नमेंट जितने भी हो तो पेपर तैयार रखना चाहिए आपको, ये गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाते हो तो आपको अपने घर पर इन चीज़ों को फोकस करना है कि कभी ऐसी कोई चीज़ हो ना, या फिर कोई इमरजेंसी फंड आपको बना के रखना है जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है, जैसे कि 5-10 लाख रुपए, आप मान लो कि 1 लाख रुपए या कुछ तो रुपए आपके पास में सेविंग रहना चाहिए, जिससे कि आपका कुछ बिके ना। तो ये है गरीब आदमी को अपना सेफ्टी कवच बना के चलना। और जब ये सेफ्टी कवच अगर आप बना के चलोगे तो आप गरीब का शिकार नहीं होगे, कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप फंस नहीं पाओगे। अब एक और मैं एक सबसे बड़ी चीज बताता हूँ। देखिए आज के दौर में एक चीज को समझने की कोशिश करना, गरीब आदमी दिखावा बहुत करता है। दिखावा समझ रहे हो, दिखावा का मतलब समझ रहे हो। जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो कोई भी फेस्टिवल हुआ वो गिफ्ट लेके जाते हैं, 1,000, 800, 2,000, 5,000 का चॉकलेट लेके जाते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ पे। कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ पे कपड़े लेके जाता है। तो ये सब ये किसका बिजनेस है, ये इस बात को समझिए, ये ट्रैपिंग। ये ट्रैप कौन हो रहा है, गरीब आदमी हो रहा है। क्योंकि अमीर आदमी के पास चॉकलेट खिलाने के पैसे हैं, वो अगर 5,000 का भी कोई चॉकलेट लेके गया अपने रिश्तेदार के तो उसकी इनकम है उतनी। लेकिन ये चीज अगर वो 5,000 का चॉकलेट लेके गया, वहां पे कोई गरीब आदमी काम कर रहा होगा तो वो भी क्या सोचेगा, अरे यार मैं भी अपनी फैमिली के लिए ये अगर 5 का लेके गया तो मैं 500 का तो ले ही जाता हूँ। तो ये ट्रैपिंग हो जाती है। और ऐसे ही अगर हम शादी भी करते हैं तो शादी समझिए, एक आदमी का औकात नहीं है, औकात समझ रहे हो, 5 लाख खर्च करने का, 5 लाख खर्च करने का औकात नहीं है। अगर ये बोलेंगे उससे कि भाई तू ये शादी ना कहीं सम्मेलन में कर ले, फ्री में कर ले, ये 5 लाख बचेंगे और 5 लाख रुपए सामने वाले के बचेंगे, दोनों के 5-5 लाख बचेंगे। और ये 10 लाख रुपए क्या करो, उस जिनकी शादी कर रहे हो ना उनको एक घर दिला दो, या फिर उनका घर बनवा दो, या फिर उनको क्या करो कि भाई बैंक में डाल दो कि अगर 10 लाख बैंक में डाले तो यहाँ पर से उनको ना हर साल कितने पैसे आ सकते हैं, 1 लाख पर 7,000, तो यहाँ पर 70,000 रुपये उनको मिल सकते हैं। 7,000 मिल सकते हैं तो 7-12 यानी कि 84,000 यानी कि आप समझो कि 7,000 महीने का, 7,000 महीने का उनको मिल सकता है। यानी कि उनका खाना पीना फ्री में हो सकता है, उनको कमाने की जरूरत नहीं है, खाना पीना उनका फ्री हो सकता है। जो भी वो कमाएंगे वो बचत में चला जाएगा। तो ये नहीं करेगा, गरीब आदमी दिखावा करेगा, वो 5 लाख रुपए बर्बाद करेगा ही करेगा, सामने वाले के भी 5 बर्बाद करेगा। और फिर चालू होगा उनका जो प्रॉपर्टी बेचने का सिलसिला, तो छोटे छोटे टुकड़े वो बेच बेच के निकालने की कोशिश करेंगे। तो फिर वो धीरे धीरे गरीबी की ओर तरफ बढ़ेंगे। तो गरीबी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना कि वो निकलना नहीं चाहता, वो ट्रैप होना ही चाहता है, ट्रैप होना ही चाहता है। अभी मैं बोल दूं कि मैं तो बाटा का शूज पहनता हूँ, तो किसी भी गरीब आदमी को देखोगे तो वो भी बाटा का सोचेगा। अगर हम बोल दें कि वुडलैंड का, तो वुडलैंड का सोचेगा। अगर हम इससे भी बड़ा ब्रांड की अगर हम बात करें तो वो और बड़े ब्रांड में घुसेगा।
जबकि कपड़ा वही है, थोड़ा बहुत अंतर है भाई। अगर कोई चीज अगर आपको, आप गरीब हो, 100 रुपए में मिल रही तो 100 वाली ले लो, काहे को 1000 रुपए वाली ले रहे हो? क्या करना है? कपड़े को शरीर को ढकना है, इसका मतलब ये नहीं दिखावा करना है। हाँ, दिखावा करिए जब आपकी औकात उस लेवल की हो, तब जाके आप दिखावा करिए। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। चौथे वीडियो में हमने क्या बात करी कि गरीब आदमी किस तरह से ट्रैप होता है, गरीब आदमी को क्या करना चाहिए। यहाँ पे गरीब आदमी को अपनी फैमिली का कवच बनाना चाहिए, हाई रिस्क पे नहीं चलना चाहिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को, गरीब से अमीर